किसी टाइम में जब अपने प्राचीन काल हुआ करता था तो भारत और यूरोप के बीच में ट्रेड होता था। कहां से कहां के बीच में? भारत और यूरोप। वो ट्रेड होता अपने साउथ इंडिया से। कहां से हुआ करता? साउथ इंडिया टू रोम। तब यूरोप की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? रोम। रोमन एम्पायर, नाम सुना कभी रोमन एम्पायर? उसका नाम रोमन एम्पायर इसीलिए क्योंकि उसकी कैपिटल कौन सी है? रोम। तो रोम से ट्रेड जो होता वो अपने कहां से होता? साउथ इंडिया। बेसिकली साउथ इंडिया से वो एक चीज लेके जाया करते थे, काली मिर्च। क्या लेके जाते थे? काली मिर्च। और अपने साउथ इंडिया में पूरे में काली मिर्च होती है। तमिलनाडु, केरल मसाले होते हैं खूब सारे, काली मिर्च एक मसाला ही अपने आप में। यहां से काली मिर्च लेके जाया करते थे। कई सालों तक उनका व्यापार वाणिज्य चला अपने साथ में। धीरे धीरे वहां पर दो कारण हुए। एक कारण तो यह रहा कि रोमन एम्पायर टूट गया। रोमन एम्पायर दो भागों में बंट गया, एक उनका वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक उनका ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी तो राजधानी हो गई उनकी रोम, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था यह आ गया तुर्की। तुर्की जो आज तुर्की है, जिसको आप बोलते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल एक शहर का नाम सुना होगा। पहले इसका शहर का नाम हुआ करता था कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का दो या कुस्तुनतुनिया का दो, ये इनकी राजधानी हुआ करती। तो इनकी दो राजधानियां हो गई, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर, उसकी राजधानी कौन सी होगी? रोम। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, उसकी राजधानी कौन सी होगी? कुस्तुनतुनिया का दो या कॉन्स्टेंटिनोपल का दो। ये यूरोप की बात है। वहां ईसाइयों, यूरोप में कौन सा धर्म था? ईसाई। ईसाइयों की बात है। इधर जब अपने मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जिसको अपने बोलते हैं, ईरान, इराक, अरब वाला ये जो इलाका है, यहां पर एक नया धर्म उभर के आ रहा था, इस्लाम। इस्लाम के ईसाइयों के बीच में उधर लड़ाइयां चल रही थी। और 1453 1453 किस साल की बात है? 1453 1453। और तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया। तुर्क तुर्क जो लोग थे उन्होंने कहां पर कब्जा कर लिया? कुस्तुनतुनिया। इसीलिए उस देश का नाम बाद में तुर्की पड़ गया। पहले तुर्की नहीं है, पहले वो रोमन एम्पायर ही हुआ करता था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर हुआ करता था। अच्छा, रोमन एम्पायर टूटा, रोमन एम्पायर टूटा तो बड़ा साम्राज्य होता है तो दूर दूर तक बिजनेस कर सकता है। साम्राज्य छोटे छोटे होंगे तो क्या दूर दूर तक बिजनेस करेंगे? तो पहले उनका जो भी बिजनेस हुआ करता वो हुआ करता था सी रूट, समुद्री मार्ग से ना। जब उनका वो साम्राज्य टूट गया तो बाद में उनका वो समुद्री मार्ग वाला जो व्यापार था वो पूरी तरीके से क्या हो गया? बंद। और उनका व्यापार होने लगा लैंड रूट। कहां से होने लगा? लैंड। वेस्टर्न यूरोप से वो लोग आते ईस्टर्न यूरोप में, इटली, इटली की तरफ से वो आते टर्की, टर्की से बाद में अपने एशिया की तरफ आते आगे। टर्की एकदम यूरोप एशिया के बीच में से आ जाता है, उधर उधर से अपनी तरफ घुसते और एकदम पैदल पैदल उस तरीके से बैलगाड़ियां लेके पैदल लेके, मतलब लैंड रूट से आते। और फिर इंडिया आते अपने गुजरात की तरफ, और गुजरात की तरफ इंडिया आके यहां से अपने मसाले लेके जाते, फिर वापस हो जाते उधर पहुंच जाते। टर्की एक तरीके से मीडिएटर था कि यूरोप वाले टर्की तक आएंगे, अपने वाले कहां तक जाएंगे? टर्की तक। इधर वाले व्यापारी उधर जाते, उधर वाले व्यापारी इधर आते। जैसे 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया, और तुर्कों ने यूरोप वालों को धमकाया, उधर वालों को धमकाया, वेस्टर्न यूरोप वालों को धमकाया कि आज के बाद हमारी टेरिटरी में कुछ लेने के लिए आ गए, टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। इसलिए यूरोप वालों के बाहर से काली मिर्च जानी क्या हो गई? बंद। उनकी काली मिर्च नहीं जा रही। और बिना काली मिर्च के यूरोप वाले यूं ताफड़े तोड़े भयंकर बैठे बैठे, यार बिना काली मिर्च के तो पार नहीं पड़ेगी। उन दिनों वेस्टर्न यूरोप में दो देश बहुत मजबूत हुआ करते, स्पेन और पुर्तगाल। कौन कौन से दो देश? स्पेन में एक रानी है जिस रानी का नाम है इसाबेला। रानी का नाम क्या है? और क्वीन इसाबेला ने और अपने बहुत सारे वो नाविक बुलाए, नाविक चलाने वाले बुलाए, और उनको बुला के कहा कि हमारी काली मिर्च आनी बंद हो गई है इंडिया से। अब मुझे नहीं पता तुम कौन से रूट से जाओ, क्यों लैंड रूट तो बंद हो गया, तुर्क जाने नहीं दे रहे लैंड रूट से। अब नया सी रूट खोजो, और नया सी रूट खोज के इंडिया से काली मिर्च लेके आओ। बिना काली मिर्च के जनता बगावत कर देगी। जनता करेगी साहब तरंगी नहीं आ रही सुबह सुबह, काली मिर्च के बिना खाएं क्या? और इंडिया जाओ, इंडिया में सबसे अच्छी काली मिर्च मिलती है, वहां से काली मिर्च लेके आओ। इसलिए रानी इसाबेला की अनुमति लेके एक बंदा रवाना होता है इंडिया ढूंढने के लिए। उस बंदे का नाम है कोलंबस। क्या नाम बंदे का? कोलंबस ये जानता था केवल कि भाई इंडिया जो है वहां पे काले लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? और तो उसने अपना जहाज उतारा समुद्र में, भाई चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और एक जगह पे जैसे ही पहुंचे उसे काले 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 दिखाई दिए, भयंकर वाले काले दिखाई दिए। और उसने कहा यस, ये रहा इंडिया, मैं इंडिया आ गया। और उसने नीचे उतर के पूछा कि तुम इंडिया हो? उनका इंडिया तो ईस्ट में है, हम तो वेस्ट में है। इंडिया किधर रह गया? वो जहाज गलती से ईस्ट की तरफ नहीं गया, नाव मुड़ती 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 किधर चलेगी? वेस्ट। और उसने कहा हम तो वेस्ट में है। उसने कहा आप जो हो तुम हो, मैं तो तुम्हें इंडिया मानता हूं, तो आज के बाद तुम वेस्ट इंडिया हो। तुम क्या मानते हो? इसलिए वेस्ट इंडीज है। कोलंबस ढूंढने अपने को निकला था, चला गया वहां पे।
वो तो बाद में कोई इंडिया वाला कोलंबस को मिला होगा तो उसने कोलंबस कहा कि कोलंबस यार हम काले यहां पर इतने थोड़ी हैं यार, और थोड़ा होठों का साइज तो देखता है यार, है ना, बाल बाल देख लेता है यार, ऐसा थोड़ी ना यार, ये हमको क्रिस गेल टाइप के काले थोड़ी है, हम मान लिया यार काले हैं, पर तू ये कहते हम कम गोरे हैं, तू साफ साफ ऐसे कैसे कह सकता है। तो कोलंबस को इंडिया नहीं मिला, कोलंबस खोज गया आपके वेस्ट इंडीज। किसको खोज गया? इसलिए कहते कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली एक तरीके से। उस महाद्वीप का लोगों को पता ही नहीं था, तब जानते नहीं थे कि वहां पर भी लोग रहते, तब महाद्वीप के नाम पे तीन ही थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये पता ही नहीं था उधर भी कोई लोग है, और वो एक नए महाद्वीप में, नए कॉन्टिनेंट पे पहुंच गया वहां पे। अब उधर वाला तो फ्लॉप हो गया, पूरा सीन ही फ्लॉप हो गया। इधर पुर्तगाल वालों की तरफ से एक राजा हुआ करता, हेनरी। कौन राजा था? और राजा हेनरी ने अपना एक बंदा उतारा हुआ था, इस बंदे का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था उस बंदे का? बार्थोलोम्यू डियाज नाम करके एक बंदा हुआ करता, और बार्थोलोम्यू डियाज को कहा कि तू इंडिया ढूंढ। बार्थोलोम्यू डियाज को इंडिया तो नहीं मिला, पर बार्थोलोम्यू डियाज घूमता 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 अफ्रीका के नीचे पहुंच गया, एकदम अफ्रीका तो एकदम नीचे नीचे वाला हिस्सा है जो वहां पर पहुंचा। और जब वहां पर पहुंचा तो उसको कुछ जहाज मिलते हैं, कुछ शिप मिलते हैं, वो इंडिया के थे, वहां के इंडियन खड़े थे, ट्रेड करने के लिए गए हुए थे वहां पे। तो उनकी बातचीत, उसने कहा हम इंडिया, तुम इंडिया से आए हुए हो? कि हाँ। तो तुम किधर से, कौन से रूट से इंडिया आते हो? तो उन्होंने उसको बताया कि लाल सागर, भूमध्य सागर क्रॉस करते हुए मिस्र की तरफ से होते हुए हम उधर से इंडिया की तरफ से आते हैं। तो उसने कहा यार मुझे भी जाना। उनका बैठ गाड़ी में 5 रुपए किराया भेज देंगे। उसने कहा यार मैं नहीं, मैं मेरे किसी दोस्त को भेजूंगा और वो उसको तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। उनका ठीक है। वो वापस अपने देश के अपने राजा को कहा जाके, उसने, राजा का नाम है हेनरी। क्या नाम है? हेनरी। और हेनरी को ये बड़ा शौक था नामे भेजने का, इसलिए हेनरी का नाम ये हेनरी द नेविगेटर, क्या बोलते हैं उसे? और उसने हेनरी द नेविगेटर को जाकर कि हेनरी मुझे इंडिया तो नहीं मिला पर इंडिया जाने का रास्ता मिला है, वहां से इंडिया जाया जा सकता है। तो कहा ठीक है। तो एक नया बंदा भेजा गया जिसको अब इंडिया जाना है, वास्को डी गामा। कौन सा बंदा था? वास्को डी गामा को 4 जहाज दिए गए वास्को डी गामा को, और कहते हैं जिस दिन वास्को डी गामा को रवाना किया था, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? राजा हेनरी ने घोषणा करवाई कि आज के दिन सारे के सारे लिस्बन के चर्च में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? और प्रेयर करेंगे कि जीसस वास्को डी गामा को इंडिया भेज देना, ताकि हमारे लिए क्या लेके आए? वो काली मिर्च लेके आए। और वास्को डी गामा को तोपें देके भेजी उसने कि तोपें, बीच में कोई है उड़ा देना, बिना काली मिर्च के, खाली हाथ, वरना तेरे को उड़ा दूंगा मैं हाथ। अब वास्को डी गामा यहां पहुंचा, अफ्रीका के सबसे नीचे। यहां अपने गुज्जू भाई तैयार खड़े थे आगे, गुजराती बंदा एक तैयार खड़ा था, अब्दुल मनिक, क्या नाम था? उसने जहाज लगा रखा था अपना, और 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए इंडिया 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 कर रहा था, टेम्पो लगा रखा उसने। वास्को डी गामा ने कहा मुझे इंडिया जाना। उसने कहा फॉलो मी, मेरे साथ साथ आ जा। तो इसलिए यूरोप वालों को इंडिया आने का रास्ता जो था वो अफ्रीका की टिप से मिला था। ये कैप किसी भी महाद्वीप में सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैप। ये जो कैप थी, इस कैप से उनको इंडिया आने का रास्ता मिला, इसलिए इस कैप का नाम रखा उन्होंने कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ, कि ये जो कैप है यहां से हमें गुड होप नजर आई है, इंडिया जाने की एक होप नजर आई है, इसलिए कैप का नाम ही क्या कर दिया उन्होंने? कैप ऑफ गुड होप नाम कर दिया। यहीं पे वो आपका शहर है कैप टाउन। कौन सा शहर है? कैप पे बसा हुआ टाउन है, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? कैप टाउन। यूरोप वाले यहां पे खूब सारे आते जाते, तो फिर वो धीरे धीरे यहां पे बसने लगे। इसलिए ये नीचे वाला जो अफ्रीका का हिस्सा, इसमें गोरे हैं। साउथ अफ्रीका वाला जो हिस्सा, इसके अंदर कौन है? गोरे हैं। इसलिए बाद में अंग्रेजों ने यहां पर राज भी कर लिया था। इसलिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलता है। साउथ अफ्रीका क्या खेलता है? क्रिकेट। केवल वो देश खेलते हैं जहां पे इंग्लैंड का कब्जा हुआ, इसके अलावा कोई क्रिकेट नहीं खेलता। इसके अलावा दुनिया के सारे देश फुटबॉल खेलते हैं। स्पेन और पुर्तगाल ने जहां पर कब्जा किया वो खेलते हैं फुटबॉल, जहां पे इंग्लैंड ने कब्जा किया वो खेलते हैं क्रिकेट। इंग्लैंड का कब्जा 4 तो अपने था इधर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 तो अपने, बाप बेटा पोता। तो तीनों क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। एक नीचे श्रीलंका बिजनेस करते थे, ये खेलने लगे क्रिकेट। कई दिन अफगानिस्तान रहे थे, फिर अफगानिस्तान टच में पड़ता है, इसलिए खेलने के क्रिकेट। 5 तो अपने ही है, 10 देश तो सारे खेलते हैं। 10 देश दुनिया में सारे खेलते हैं। अफ्रीका में भी नोटिस करना, 3 देश क्रिकेट खेलते हैं अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कीनिया। कौन कौन से 3 देश है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। इन तीनों में अंग्रेज थे।
तो वो तो मैंने एक बार बताया था ना आपको कि वो हम रसिया घूमने के लिए गए थे और वहां वो रसिया में लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं, लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं। तो मैंने उस गाइड को कहा यार क्या यार तुम डर लगता है यार, क्योंकि अब वो गाड़ी सामने से आ रही है, अपने को राइट वाला होता था, अपने को लगता है गाड़ी इधर से आ रही इधर मुड़ेगी, अब वो उसने इधर मोड़ दी और वो मरेगा तू। अब उनके वो रेगुलर है यार, वो इसी प्रकार से चलाते हैं। तो मैंने कहा यार तुम यार कलेजा ऊपर चढ़ा देते हो फालतू में, अरे ये गाड़ी चलाने का तरीका होता है। तो उस गाइड ने मुझे कहा कि तुम ज्यादा राजी मत हुआ करो रे। और मैंने कहा गाड़ी राइट साइड में चलती है, लेफ्ट में थोड़ी होती है। उसने कहा केवल उन देशों में राइट साइड में चलती है जहां अंग्रेजों का कब्जा था, केवल इंग्लैंड वाले राइट साइड में चलाते हैं, इंग्लैंड के अलावा दुनिया का कोई भी देश राइट साइड ड्राइविंग नहीं करता है, लेफ्ट साइड ड्राइविंग करता है। इसलिए जहां जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था तुम सारे राइट साइड में चलाते हो। मैं कहा अच्छा ऐसे है क्या, अपने चुप हो गए, बाद में आगे बोले नहीं। फिर उसने और कहा और तुम इसलिए क्रिकेट खेलते हो, वरना दुनिया में देश क्रिकेट नहीं खेलते, ज्यादातर देश क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन तुम क्रिकेट खेलते हो क्योंकि तुम अंग्रेज सिखा के चले गए। फिर उसने और कहा और इसलिए तुम इंग्लिश बोलते हो, बाकी दुनिया में लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, जो उनकी जो फ्रेंच है तो फ्रेंच बोलेगा, इटालियन इटालियन बोले, जर्मन है जर्मन बोले, रशियन है तो रशियन बोले। तो ये अंग्रेजों का प्रभाव ही था यहाँ पे। तो वो जो कैप है उनको, वो कौन सी कैप थी, कैप ऑफ गुड होप। यहां से वास्को डिगामा आता अपने केरल, कहां पर आता है, 1498, 1498, कब की बात है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो खोज ये थोड़ी है कि भारत गुमशुदा था भारत आने का रास्ता किसने ढूंढा, उससे पहले भारत आने के रास्ते बंद हो गए थे, तो रास्ता दोबारा ढूंढने वाला जो बंदा था वो कौन था। अब पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने यहां पे 100 साल बिजनेस किया अकेले, उनके अलावा कोई बिजनेस नहीं करता, और उनको इतना धन मिलता था कि वास्को डिगामा यहां से काली मिर्च खरीद के लेके गया, और उसने जब वहां पे ले जाके बेची, पोर्चुगल में अपने बेची, तो उसे 60 गुना फायदा था। यहां 1 रुपए किलो वाली चीज, 1 रुपए किलो में काली मिर्च खरीदी, वहां पे कितने में बेची, 60 रुपए। इतनी महंगी बिका करती थी अपनी काली मिर्च। कई 100 साल तक उनका बिजनेस चला। 100 साल के बाद इस बिजनेस के अंदर आ गए डच। कौन आ गए इस बीच में, अब जब डच और आ गए तो अंग्रेजों को पता चला, जब वहां पे तो पोर्चुगीज पहले से कर रहे थे, अब कौन पहुंच गए वहां पे, डच। तो अंग्रेजों ने कहा हम भी बिजनेस करेंगे, और अंग्रेजों ने एक दिन शाम के टाइम में पार्टी कर रहे थे, न्यू ईयर की पार्टी थी उनकी, 31 दिसंबर 1600, कब की बात है, 31 दिसंबर 1600 वाला जो साल था उनका, न्यू ईयर की पार्टी थी। और इस न्यू ईयर की पार्टी के अंदर जो बंदे बैठे थे उन सब ने डिसीजन लिया कि हम इंडिया जाएंगे, इंडिया जाके बिजनेस करेंगे। उस पार्टी में 217 लोग थे। कितने लोग थे, 217, तो 217 लोग थे, और उन 217 लोगों ने, 217 लोगों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है वेस्ट में, अब वो जानते थे कि इंडिया ईस्ट में है, वेस्ट की तरफ गए तो उधर कालों के बीच में चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही क्या रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिंधु नदी को बोला करते थे इंडस, सिंधु क्या बोला करते थे, इंडस बोला करते थे। इंडस के इधर वाला जो भाग है वो इंडिया, इंडस के ईस्ट में जो भाग है वो कौन सा है, पूरा इंडिया। इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम क्या रखा अपना, और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने उस रात को। और बनाने के बाद कितने लोगों ने मिलके, और अगले दिन गए रानी के पास, उनकी रानी हुआ करती एलिजाबेथ। कौन रानी थी, क्वीन एलिजाबेथ के पास कर, क्वीन एलिजाबेथ को जाकर, क्वीन एलिजाबेथ हम इंडिया में जाके बिजनेस करना चाहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने कहा ठीक है करो, क्या दिक्कत है। क्या क्वीन हम चाहते हैं कि हम जब वहां जाके बिजनेस करेंगे तो हमारे अलावा इंग्लैंड से कोई भी बिजनेस करने ना जाए। क्यों, ये क्या बात हुई, सबको आजादी है भाई, कोई जाके बिजनेस कर सकता है। क्या क्वीन, यदि इंग्लैंड वाले ज्यादा बिजनेस करने के लिए वहां चले गए तो फायदा कैसे होगा। यदि दुकानें ज्यादा होती है तो फायदा ग्राहक के होता है, दुकानें ज्यादा होती है तो फायदा किसके होता है। पहले गांव में क्या है, एक दुकान पहले से खुली है, दूसरी दुकान वाला खोलता ना तो फिर कहता कि मैं बीड़ी के बंडल के साथ माचिस फ्री दूंगा, छोटे बच्चों को चॉकलेट है वो मैं टॉफियां जो है फ्री में दे दूंगा, इसलिए उसकी दुकान चला करती थी। तो जब दुकानें ज्यादा होती है तब हमेशा फायदा किसको होता है। और वही आप सोचो दुकान एक है, फिर उसकी मनमर्जी है, फिर 20 रुपए किलो में जो सामान मिल रहा है यदि वो 25 में देगा तो भी आपको तो खरीदना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्वीन ज्यादा लोग होंगे तो अपने में कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए हमें अकेले को जाने दो। और क्वीन ने उनको पूरी आजादी दी कि जाओ तुम अकेले और वहां पे जाके अपने बिजनेस करो। इसलिए यहां पर इंडिया में बिजनेस करने के लिए कौन सी एक कंपनी आ गई, एलिजाबेथ के बाद वहां अगला एक राजा बनता, उस राजा का नाम है जेम्स। क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किंग जेम्स के पास गए और किंग जेम्स को जाके कहा किंग जेम्स हम इंडिया में बिजनेस करते हैं। उसने कहा मुझे पता है, तुम्हें एलिजाबेथ ने पहले छुट्टी दे दी थी, तुम बिजनेस कर सकते हो, परमिट किया था तुम्हें, क्या दिक्कत है आप बताओ। कि किंग जेम्स जब हम इंडिया में बिजनेस करते हैं तो इंडिया का राजा हमसे टैक्स बहुत ज्यादा लेता है, यहां बिजनेस करोगे तो यहां का राजा टैक्स लेगा आपसे,
उसने इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इंडिया का राजा लेगा तो लेगा। उसने कहा सर आप राजा हो, इंडिया में राजा, आपस में बात करो, स्टाफ स्टाफ की बात करो थोड़ी, क्या पता आपके कहने पे हमारे टैक्स कम हो जाए। इसलिए किंग जेम्स ने अपना एक एम्बेसडर इंडिया भेजा यहां बातचीत करने के लिए, अपना यहां का बादशाह जहांगीर। बादशाह कौन है? और अंग्रेज कितने इंटेलिजेंट, कितने भयंकर इंटेलिजेंट है कि पहले उन्होंने जहांगीर के बारे में पता लगाया कि जहांगीर क्या क्या शौक रखता है, और पता चला कि जहांगीर दारूडिया है भयंकर। इसलिए उन्होंने अपने दूत के साथ बहुत अच्छी अच्छी दारू भेजी, खूब अच्छी अच्छी दारू भेजी। और जहांगीर कहता है कि अब तक जो दारू थी वो इतनी यूं कड़वी हुआ करती थी, अब जो दारू आई थी वो यार यूं वोदगा लाया, वो उधर से यूं मीठी मीठी दारू लेके आया बेचारा। वो जो दूत उनका आया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? वो कितने इंटेलिजेंट थे अंग्रेज कि उन्होंने पता लगाया कि जहांगीर को भाषा कौन सी आती है, और उनको पता चला कि जहांगीर को एक ही भाषा आती है, फारसी। कौन सी भाषा आती है? इसलिए कैप्टन हॉकिंस को फारसी सिखा के भेजा। एक तरीका तो यह कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश आती है, तो फिर तो आपको एक बीच में वो रखना पड़ेगा, दुभाषिया ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा आपको ना, जो वो इंग्लिश बोलेगा उसको जहांगीर को पर्शियन में ट्रांसलेट करेगा, जहांगीर पर्शियन बोलेगा उसको वापस इंग्लिश में उन्होंने कहा ना ना ना, दिल की बात दिल से नहीं होती बातें भाई साहब, इसको क्या सिखाई जाए अपने? फारसी। इसलिए कैप्टन हॉकिंस यहां पर आता है, फारसी सीख के आता है, और कैप्टन मैं कर लूंगा, अरे मैं कर लूंगा, खड़ा रह, फारसी फारसी सीख के आता है वहां से। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर को खूब अच्छा दोस्त बना लेता है। जहांगीर उसको 400 का मनसब देता है। कितने का मनसब देता है? कि तो मेरा मनसबदार है। वो 3 साल तक यहीं रहता है, पर जहांगीर ने टक्का टैक्स माफ नहीं किया। मतलब बेचारा डेली शाम को दारू की बोतल खोल के बैठता है जहांगीर के लिए, और जहांगीर डेली उसको कह देता है कि नहीं, बिजनेस बिजनेस की जगह, दोस्ती दोस्ती की जगह। और तुझे क्या लगता है मेरे चढ़ गई? ना ना ना, ये बात मैं सुबह करता हूं भाई साहब सारी की सारी। इसलिए वो बेचारा 3 साल में दारू पीपू आगे यहां से वापस गया, और उन जाके जेम्स को आगे जेम्स पार नहीं पड़ रही, तो जेम्स ने फिर एक दूसरा दूत भेजा। इस बार जो दूत है उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो ने और पता लगाया कि जहांगीर की क्या क्या हॉबी है। पता चला दारू तो है, इसके अलावा उसकी हॉबी है पेंटिंग। क्या हॉबी है? ले सर टॉमस रो खूब सारी पेंटिंग लेके आया जहांगीर को पटाने के लिए। कैप्टन हॉकिंस ने सर टॉमस रो को और कहा कि सर टॉमस रो जब तू जाए तो जहांगीर से मत मिलना पहले, वो यार मूर्ख है, और तू पहले जाके मिलना उसके बेटे से, उसका बेटा है खुर्रम, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, और खुर्रम से बातचीत करना। टॉमस रो गुजरात आता है, सबसे पहले गुजरात ही उतरता है, गुजरात में खुर्रम की पोस्टिंग है, वो खुर्रम से मुलाकात करता है, और वो खुर्रम को कहता है कि खुर्रम एफडीआई के क्या क्या फायदे हैं? किसके? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यही तो था और क्या था। आज आपका देश हाथ धो के पीछे पड़ा है, हर देश के पास जाके कर रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट करो, हमारे इन्वेस्टमेंट करो। उस समय कंपनी खुद ही कर रही थी, कंपनी कह रही थी एफडीआई हम ला रहे हैं साहब, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हम तुम्हारे यहां पर बिजनेस करेंगे। और खुर्रम के बाद समझ में उसकी इकोनॉमी पढ़ी हुई थी, और खुर्रम ने साइन के डॉक्यूमेंट पे, खुर्रम ने कहा ठीक है करो तुम बिजनेस, तुम यहाँ पे गुजरात में आगे बिजनेस कर सकते हो, तुम हमारे ईस्टर्न इंडिया के अंदर जाके बिजनेस कर सकते हो, तुम साउथ के अंदर बिजनेस कर सकते हो, जहां तुम्हें बिजनेस करना है वहां बिजनेस करो, पर इस डॉक्यूमेंट पे लास्ट साइन मेरे पापा करेंगे। उसने कहा तेरे पापा ही तो खराब आदमी यार, दारू पी जाते साइन नहीं करते। तो उसने कहा इस बार मेरे वाला कागज दिखाना, इस बार साइन कर देंगे। जहांगीर 1615 में बैठा है अजमेर। कहां पर बैठा है? अजमेर। तो वो अजमेर पहुंचता है यहां पर, और अजमेर पहुंच के जहांगीर से मुलाकात करता है, और 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से साइन करवा लेता है। कब साइन करवा लेता है? और जहांगीर उसको साइन कर देता है कि तू इंडिया में क्या कर सकता है? बिजनेस। जब वो इंडिया यहां जहांगीर के दरबार में रहा, तो कुछ दिन रुका वो जहांगीर के दरबार में, तो उसने नोटिस किया जहांगीर के दरबार में कि जहां जहांगीर बैठता है उसके राइट साइड में एक लड़का बैठता है, और डेली उसके साथ जहांगीर आता है, उसके साथ जाता है, उसके साथ खाना खाता है, उसके साथ पीता है, उसके साथ में शिकार करने के लिए जाता है। सब बातें उसने नोटिस की, और उसने अपने बाकी दरबारियों से पूछा कि जो राइट में एकदम राइट में बैठा, इसके साथ जहांगीर कानाफूसी करता रहता है सारा दिन बैठा बैठा, कौन है ये? उन्होंने कहा साहब मेवाड़ का युवराज है, प्रिंस कर्ण सिंह। कौन है ये? कर्ण सिंह। उसने कहा इसके साथ इतनी गहरी दोस्ती का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा यार इनके साथ हमारी पहले लड़ाई थी, और अभी अभी नई नई संधि हुई है, नए नए दोस्त बनते हैं, थोड़ी ज्यादा घुटती है आपस में। थॉमस रो ने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे राजा ने इनको भयंकर ढंग से हरा दिया होगा, और हरा के इनसे संधि कर ली होगी, और तब ये दोस्त हुआ होगा। ना ना, बताना मत किसी को, हरा है तो इन्होंने था, पर हमारे राजा ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के इनके साथ में क्या कर ली, और इनको कई छूट दे दी। राजा नहीं आएगा, राजा की जगह कौन आ जाएगा? युवराज आ जाएगा। केवल कितनी सेना लेके आ जाना? और बताऊं मैं, मेवाड़ वालों ने एक बार भी मुगलों को 1000 की सेना नहीं भेजी, भेजते ही नहीं थे कभी। मुगल उधर से कहते सेना भेज दो, थोड़े दिन बाद भेजेंगे, उल्टा मुगलों के खिलाफ भेज दिया करते।
और मुगल बेचारे कुछ नहीं कहते, मुगल मरने दो, देखो मत इधर देखो, संधि कर कुराली वही ठीक है यार, कलंक छूटा यार, लड़ना तो नहीं पड़ रहा कम से कम इनके साथ में। तो यहाँ पे ये लफड़े चला करते थे दूसरे वाले। तो उसने कहा, टॉमस रो को समझाया कि साहब ये ऐसी ऐसी बात है। तो टॉमस रो अपनी बुक में लिखता है कि जहांगीर ने मेवाड़ के राणा को दिमाग से अधीन किया था, ताकत से नहीं, बुद्धि से अधीन किया था, ताकत से, बाय विजडम नॉट बाय पावर। तो कोई कहे कि भाई मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी एक अंग्रेज राजदूत देता है, अंग्रेज राजदूत कौन है? क्या कहा उसने कि जहांगीर ने मेवाड़ के राणा को कैसे अधीन किया? बुद्धि से अधीन किया है, ताकत से, लिखो